अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ पर आकर जितने रिज़ल्ट अब तक कंपाइल हुए हैं टेलीविज़न की स्क्रीनों देखते हुए और कुछ टेलीफोन्स कॉल करने के बाद बहुत सारे ऐसे हलकों में बात होने के बाद मैं आपको एक बात कंफर्मेशन से बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 100 सीटें हर हाल में लेके जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जिस तेज़ी से रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो टीवी की स्क्रीनों पर रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, जो कि उनके अपने ज़राए से रिज़ल्ट हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट रिज़ल्ट हैं। उन रिज़ल्ट का जो काफ़ी हद तक जो है वो डिफरेंट है जो असल रिज़ल्ट हैं जो इलेक्शन कमीशन से आ रहे हैं। तो जो अब तक की मैं पिछले आधे घंटे में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मॉडल टाउन में, तो पिछले आधे घंटे में जो आज़ाद हैं उनकी तादाद जो है बिल्कुल स्टक नज़र आ रही है और जो PMLN है उनकी तादाद जो NA की है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और उसकी वजह यह है कि अब फॉर्म 45 जो हैं वो सिस्टम में एंटर हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो मीडिया पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, एंकर हैं, टीवीज़ हैं, उनकी रिपोर्टें, उनकी कॉल्स और उनके जो सोत राब्ते में हैं या जहाँ से वो उठा रहे हैं वो चीज़ें चल रही थी जो कि ऑथेंटिक नहीं थी। क्योंकि रिज़ल्ट वही होना है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ जो रिज़ल्ट आ रहा है वो बड़ी तेज़ी से PMLN के जो MNAs हैं उनकी जो प्लस लिस्ट में प्लस होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक या थोड़ा सा और लेट या शायद इससे भी पहले PMLN जो है वो 100 के 2-4 सीटें ऊपर हो सकती है और कोई एक आध कम भी हो सकती है, लेकिन 100 के नज़दीक सीटें PMLN की होंगी। और उसके साथ फिर मेरे ख्याल में 30 सीटें और चाहिए होंगी आज़ाद अरकान की। और उसके भी अगर 131 सीटें बनती हैं तो PMLN आसानी से हुकूमत बना लेगी। ठीक है, मखलूत हुकूमत की तरफ जा रहा है। ये जो ख्वाहिश भी थी या कहा भी जा रहा था कि एक जो सादी अक्सरियत है उससे अगर हुकूमत बनेगी तो वो मजबूत होगी। अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे। अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं, अभी भी हो सकता है कि हम लोग 4 बजे के बाद बिल्कुल उल्ट सिचुएशन देखें और मुस्लिम लीग नून अकेले ही हुकूमत बना रही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो अब इस वक्त हकीकत पसंदाना बात करें तो मखलूत हुकूमत भी नज़र आ रही है और उसमें PMLN सबको लीड कर रही है। आज़ाद अरकान जो है ये 60 65 के नज़दीक हो गए जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहा जा रहा है। और दूसरे जो अरकान है वो बड़ा अहम रोल अदा करेंगे जो बिल्कुल अरकान आज़ाद हैं। और प्लस जो आज़ाद जिनके साथ PTI का ठप्पा लगा हुआ है उन्होंने भी 3 दिन के अंदर फैसला करना है कि उन्होंने किस साइड पे जाना है। तो मुझे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मखलूत बनती हुई नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि मैं एंड में जो आज के दिन के बाद आप लोगों से ये मादरत करूं कि नहीं, सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनी है। लेकिन अब तक जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक 100 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं। सबसे पहले मुबारकबाद है मियाँ मोहम्मद नवाशिद साहब को जो यास्मीन राशिद को तकरीबन 55 से 60 हज़ार के दरमियान जो लीड से जीते हैं। और ये मैंने तब कहा था जब हम लोगों ने पहला सर्वे इस इलाके का किया था कि मियाँ साहब 50,000 प्लस की लीड से जीतेंगे, बल्कि 50 और 60 के दरमियान जीतेंगे। वो वीलॉग का हिस्सा भी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। तो एक तो ये पेशगोई हमारी, क्योंकि ज़ाहिर है हम ग्राउंड पर गए थे, हमने देखा था कि लोग वहाँ पर मियाँ साहब के बारे में क्या सोचते हैं। और यास्मीन राशिद कभी भी नहीं वहाँ से जीती तो इस दफ़ा भी नहीं जीतने वाली। दूसरी बड़ी मुबारक मरियम नवाज साहिबा जो कि अपनी दोनों सीटें जीत चुकी हैं। टर्न ओवर वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, लेकिन मरियम नवाज दोनों सीटें जीती हैं। एक सीट 20-25 कौमी असम्बली की 20,000 प्लस की लीड से जीती हैं और सूबाई असम्बली की जो सीट है वो भी मरियम नवाज जीती। तो मरियम नवाज उस दिन का इंतज़ार रहेगा था, बल्कि हसरत थी, ख्वाहिश थी कि मरियम नवाज साहिबा जब अब असम्बली में जाएं और पूरी की पूरी असम्बली खड़ी होकर उनको पार्लिमानी सियासत में डेस्क बजाकर वेलकम करे। चाहे वो गवर्नमेंट वाली हो, चाहे वो अपोजिशन वाली हो, चाहे वो आज़ाद हो, सब के सब एक खातून लीडर को जिसकी जुर्रत और बहादुरी को बेहतरीन सलाम होगा उस दिन जब पूरी की पूरी असम्बली होकर डेस्क बजाएगी। और उसका इंतज़ार है। मरियम नवाज साहिबा ने पहला संग मील जो है वो अबूर कर लिया है। अपने दोनों हलकों से वो जीती हैं और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में दूसरी खातून हैं बेनज़ीर साहिबा के बाद जो इस मुल्क की वज़ीर बनेंगी, इस मुल्क की खिदमत करेंगी। और मरियम नवाज साहिबा के जो जज्बे हैं, मरियम नवाज साहब की जो मेहनत है वो हमारे सामने है। देखिए, मरियम नवाज साहिबा को जो पहली जिम्मेदारी मिली एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो पार्टी की शक्ल तब्दील कर दी।
चाहे वो जलसे हों, चाहे वो मज़ाहमती हो, चाहे वो विंग्स बनाने में हो, किसी भी जगह पे हो, मरीम नवाज़ ने इंसाफ किया। और शायद यही वजह थी कि एक बहुत बड़ी जो यूथ है वो मरीम नवाज़ ने मोबिलाइज़ की, और उस यूथ का फ़ायदा ये हुआ, आपके जलसे, आपके इलेक्शन, आपके रिजल्ट वो सामने थे। मियां मोहम्मद नवाज साहब हमेशा की तरह से अनबीटेड रहे। मानसेरा वाली सीट का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, वो नहीं आ रहा, लेकिन लाहौर वाली जो सीट है वहाँ से मियां साहब दोनों बड़े लीड से जीते हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी तमाम की तमाम सीटें जीत चुके हैं, हमजा शहबाज साहब अपनी तमाम की तमाम सीटें जीत चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा जीत चुकी हैं, और इनकी मुबारकबाद आपको भी देनी थी और कायदीन को भी मुबारकबाद देनी थी। बाकी अपडेट से भी कल रात पे सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, कुछ एंकर्स ने कल रात से अपनी ज़ाती दुश्मनी उनकी जो कुछ अदारों के साथ है उसको लेकर कल रात से इलेक्शन को जो मतनाज़ा बनाने की कोशिश की वो आपके सामने है। और उन एंकर्स का, उन तजिया नगारों का जो रोल है वो हमेशा याद रखा जाएगा 2024 के इलेक्शन में, कि वो की कहते हैं कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले पै गए। अभी इलेक्शन हुए जो है कुछ ही घंटे हुए थे, और वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स में जो बता रहे थे वो आपके सामने थे, लेकिन सोशल मीडिया, जाहिर है शायद यही एक वजह थी कि इंटरनेट को बंद किया गया था, क्योंकि इमरान खान का सोशल मीडिया और ये जो झूठ फैलाने वाले एंकर हैं, टीवी पर बैठकर लोगों को मिसगाइड करने वाले एंकर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज किया जाए और पाकिस्तानी कौम को किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला ना किया जाए। और वही हुआ। तो कल रात को जो माहौल बनाया जा रहा था, कल रात को जो कहा जा रहा था कि आज़ाद अरकान जो हैं वो जीत रहे हैं, लीड से जीत रहे हैं, बड़ी लीड से जीत रहे हैं, इवन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सीट पर भी कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हार रहे हैं और यास्मीन राशिद जो है, ये वो तमाम माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा था। इसलिए इसके साथ बहुत सारी दूसरी सीटों पर भी यही चीज़ें की जा रही थी। लेकिन अब जब सुबह जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इम्प्रूव और फॉर्म 40 वाले, अच्छा रात को लेट होने की वजह भी शायद एक यही थी कि इस दफ़ा जो सिस्टम था उस ऐप के ज़रिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजने थे फॉर्म 45, लेकिन क्योंकि वो ऐप नहीं काम कर रहे थे, पहले आईफोन पे वो ऐप यूज़ नहीं होना था, जो ऐप था उसको एंड्रॉइड पे करना था, वो बड़े मसले मसाइल थे, फिर बाई हैंड लेके आना था, फिर रिजल्ट जो है लेने के लिए नादरा की तरफ से आपको जो वो फ्राहम की गई थी सहूलत कि आप अपने उस पोलिंग स्टेशन पे रहेंगे, वहाँ से नादरा की टीम आएगी और वो हिफाजत से आपसे वो लेके जाएगी। अगर उस पर वहाँ पर 10 पोलिंग स्टेशन है, 4 औरतों के लिए, 6 मर्दों के लिए, तो अगर 4 लोगों ने अपना जो रिजल्ट है वो कंपाइल कर लिया है, लेकिन वो वहाँ से नहीं उठ सकते, वो कहीं नहीं जा सकते जब तक नादरा की तरफ से जो वो गाड़ी नहीं आएगी। और फिर एक बात और है, अगर 4 लोगों ने रिजल्ट अपना कंप्लीट कर लिया और बाकी जो अभी तक गिनती में मसरूफ हैं, तो वो 4 भी कहीं नहीं जा सकते, उन तमाम को एक ही दफ़ा साइन करके दे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये रिजल्ट लेट हो रहा था, और इसको बनाकर जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान की जो तारीख के 2-4 बड़े टीवी चैनल हैं उनकी तरफ से इंतहाई नेगेटिव रवैया जो था, हालांकि मेरा ख्याल था कि उनको सीख जाना चाहिए। उनके मालिक को जो 1 साल का रगड़ा लगाया था इमरान खान साहब ने, और फिर को जो पेट में जो जिसको लगी थी उसको, लेकिन क्योंकि जाहिर है इन लोगों के दुश्मनियां इस लेवल की हैं कि इनको दुश्मनी में सब कुछ भूल जाता है, मुल्क भी भूल जाता है, जिस मुल्क का पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं वो भी भूल जाता है, वो इज्जत और एहतराम भी भूल जाता है, वो जिस मोटरसाइकिल से आज बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घरों में है वो भी सब इस मुल्क का दिया भूल जाता है। दुश्मनी में इनको याद रहती है तो दुश्मनी। लेकिन अब जरा मुद्दे की तरफ आते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट आ रहे हैं उनके मुताबिक चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में तो बड़ी सादा अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। पंजाब में वाज़िया अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीत रही है, और किसी भी जगह पे उनके साथ जो दूसरी कोई पार्टी नहीं मिल रही। फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। अभी 50% जो है रिजल्ट है वो पंजाब के तकरीबन आए हैं, और 50% रिजल्ट जो रहते हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बना रही है। मरकज़ में भी जो सिचुएशन है वो पहले से बहुत बेहतर है। जो टीवी पर बताया जा रहा था, जो टीवी के रिजल्ट थे, जो मुख्तलिफ चैनल के रिजल्ट थे, वो रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें रिपोर्टें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो जो रात को जीती हुई PMLN की सीटें थी, जो PMLN की सीटें जीती थी वो तो अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन जो आज़ाद अरकान जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कहा जाता है, जो मीडिया ने जिनको जिताया था, वो सुबह सिचुएशन वहाँ पर कुछ और है, फ़र्क कुछ और। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मरीम नवाज साहब और इवन नवाज शरीफ साहब की सीट के बारे में भी कुछ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, बताया जा रहा था कि वहाँ पर कुछ ये मसाइल हैं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं था। अब वो
चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन से जो ऑथेंटिक रिजल्ट आ रहे हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड कर रही है और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 से 3 घंटे में ये जो बहुत अक्सरियत जो है वो आपके सामने आएगी और आपको सब आपके सामने क्लियर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेले हुकूमत बना जा रही है या फिर वो अपनी दूसरी जो कोलिशन जमातें हैं उनके साथ मिलाने के जा रही है, उनके साथ बनाने जा रही है। ये अभी तक सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल में हमें अगले कुछ घंटों में मिलेगा। लेकिन मेरी दुआ है कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो एक सादा अक्सरियत वाली हुकूमत के पास है। ज़ाहिर है जब मखलूत हुकूमत बनेगी, PDM की हुकूमत आप लोगों के सामने है। जब हुकूमत में थे तो कुछ और थे, हुकूमत जब ख़त्म हुई तो कुछ और थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद पाकिस्तान फिर उस दलदल से ना निकल सके जिस दलदल में इमरान खान फंसा कर गए हैं। ये वोटरों ने तो अपना डिसीजन दे चुके हुए हैं। अब डिसीजन जो है वो सिर्फ हमारे सामने आना है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क के लिए ये 2024 का रिजल्ट जो है बेहतर हो और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारा मुल्क फिर जाए। उम्मीद है कि अगली आप लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारी वाज़ेह चीज़ें होंगी। उस वक्त तक इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।